अफ्रीकी सवाना के किनारे मैं नदी के पास खड़ा था, बहुत प्यासा। अचानक मैं पीछे मुड़ा और सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि माँ और बाकी झुंड समझ ही नहीं पाए। पानी गहरा था, किनारा फिसलन भरा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। माँ तुरंत मेरी मदद के लिए दौड़ी। उसने अपने घुटने किनारे पर टिकाए, पीछे के पैरों को फैलाया और मुझे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने पैरों से मिट्टी हटाकर छोटा सा ढेर बनाया ताकि मैं चढ़ सकूं। तभी बाकी परिवार भी दौड़ कर आ गया। सब घबराए हुए थे। पूरा झुंड मिलकर मुझे कीचड़ से बाहर निकालने लगा। हम अफ्रीकी सवाना में रहते हैं। अब सूखे का मौसम था। धरती सूखी और धूल से भरी हुई थी। पानी के गड्ढे लगभग खत्म हो चुके थे। अपनी त्वचा को बचाने के लिए हम शरीर पर कीचड़ लगाते थे, जैसे प्राकृतिक सनस्क्रीन। हमें पता भी नहीं था कि हम छोटे नदी के मछलियों की मदद भी कर रहे थे। उनके अंडे कीचड़ में सुरक्षित रहते और जब हम आगे बढ़ते तो वे हमारे शरीर के साथ दूसरे जलस्रोत तक पहुंच जाते। झुंड की मुखिया माता रास्ता तय करती थी। उसने फैसला किया कि अब आगे बढ़ना होगा, लेकिन छोटा हाथी मिलो बहुत प्यासा था। वह आखिरी बार पानी पीने के लिए गड्ढे में उतर गया। पानी लगभग खत्म हो चुका था। उसकी माँ का दूध भी सूख चुका था। मिलो कमजोर होता जा रहा था। उसकी माँ लीना बार बार उसे किनारे से दूर जाने से रोकती थी, क्योंकि उसे एहसास था कि कमजोर बच्चा कीचड़ में फंस सकता है। फिर अचानक मिलो गिर पड़ा। माँ ने उसे प्यार से धक्का दिया ताकि वह उठ जाए। पूरा झुंड उसके चारों ओर खड़ा था। माता ने अपनी सूंड से उसे छुआ। सब उम्मीद कर रहे थे कि वह उठ जाएगा, लेकिन मिलो अब कुछ नहीं सुन पा रहा था। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। पूरा झुंड शोक में डूब गया, लेकिन जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। माता सबको लेकर आगे बढ़ी। उसने यह रास्ता अपनी माँ से सीखा था। सफर और कठिन होता गया। दूसरे जानवर भी पानी की तलाश में उसी दिशा में जा रहे थे। आखिर 20 किलोमीटर दूर एक जल स्रोत मिला, लेकिन माता को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत है। हवा अजीब लग रही थी। पानी दूषित हो सकता था। अगर पूरा झुंड वह पानी पी लेता तो सब बीमार पड़ सकते थे। इसलिए हमें फिर